अध्याय 2 पुनर्जन्म तारांकन हॉर्न हॉर्न तारांकन तारांकन जैसे ही वो लड़खड़ाकर गिरा, मार्क ने देखा कि कुछ उसकी ओर आ रहा है। हेडलाइट्स की चमक, कुतिया, चीख, धमाके। मार्क मारा गया। एएन काफी क्रूर, क्षमा करें मार्क। जैसे ही मार्क को ट्रक के टकराने का प्रभाव महसूस हुआ, उसके शरीर में इतनी तीव्रता से दर्द हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसे लगा कि उसका शरीर हवा में उड़ रहा है, और फिर सब कुछ काला पड़ गया। उसने लोगों के चिल्लाने की घबराई हुई आवाजें स्पष्ट रूप से सुनी, लेकिन उसकी चेतना तेजी से लुप्त हो गई। अंधेरे के उन क्षणभंगुर क्षणों में मार्क का जीवन उसकी आंखों के सामने चमक गया। उसने अपने प्रियजनों के बारे में सोचा, उन सपनों के बारे में सोचा जिन्हें उसे अभी पूरा करना बाकी था, और जो पछतावे उसके मन में थे। वह चाहता था कि वो समय को पीछे ले जा सके और अलग अलग विकल्प चुन सके, ताकि उसे सुधार करने और पूर्ण जीवन जीने के लिए अधिक समय मिल सके। जैसे ही मार्क अपने ही खून से लथपथ पड़ा था, वो अपने चारों ओर हलचल को महसूस कर सकता था। वो मदद के लिए पुकार रहे लोगों की उन्मत्त आवाजें, दूर से आ रहे सायरन की आवाज सुन सकता था। मार्क ने सचेत रहने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी सांसें धीमी हो गईं। आसपास की आवाजें अधिक दूर हो गईं और मार्क का शरीर ठंडा हो गया। उसे अपने ऊपर दुख और पछतावे की भावना महसूस हुई। वो चाहता था कि जब उसे मौका मिला तो उसने अधिक देखभाल की होती, अधिक ध्यान दिया होता और जीवन की बहुमूल्यता की सराहना की होती। जब मार्क बारिश से भीगी हुई सड़क पर पड़ा हुआ था और हौंफ रहा था, तब उसे अपनी चोटों की गंभीरता का एहसास हुआ। उसके चारों ओर खून जमा हो गया, बारिश के साथ मिलकर, क्योंकि वो होश में रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और दर्द असहनीय हो गया, जो उसके टूटे हुए शरीर को चीर रहा था। मार्क की सांसें धीमी हो गईं, और उसे लगा कि उसकी ताकत कम हो रही है, जिससे वो असहाय हो गया है। हर उखड़ती सांस के साथ उसे पता चल जाता था कि उसका समय खत्म हो रहा है। जब उसने अपने प्रियजनों के बारे में सोचा तो उसका दिल हताशा से भर गया, ये जानते हुए कि वो उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगा। उनके आत्म निधन का एहसास उन पर भारी पड़ गया और बारिश की बूंदों के साथ मिश्रित आंसू उनके चेहरे से बहने लगे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया उसके चारों ओर फीकी पड़ गई है और नुकसान की गहरी भावना उस पर हावी हो गई है। अपने अंतिम क्षणों में मार्क के विचार अधूरे सपनों, अनकहे शब्दों और इस सब की अनिश्चितता में बदल गए। बहुत कुछ अधूरा रह जाने के बाद इस दुनिया को अचानक छोड़ने की पीड़ा ने उसे गहरे दुख के कफन में ढक दिया, और उसने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर ली। एएन शायद शायद नहीं, मार्क की चेतना वापस जीवंत हो उठी और उसने खुद को अंधेरे के शून्य में लटका हुआ पाया। शांति की, भारहीनता की गहरी अनुभूति थी। उसने हिलने डुलने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं सुन पा रहा है, और अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ है, तो घबराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो कालजयी बंधन में फंस गया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। यह उसकी उंगलियों में हल्की झुनझुनी के रूप में शुरू हुआ, फिर उसके अंगों तक फैल गया और अंततः उसके पूरे अस्तित्व को घेर लिया। यह 1000 छोटी छोटी चुभन की अनुभूति जैसा था, जो एक अलौकिक गर्मी से रंगी हुई थी। मार्क की जिज्ञासा बढ़ी और उसने अपना सारा ध्यान इस अनुभूति पर केंद्रित कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके चारों ओर का अंधेरा खिसकता हुआ और एकाकार होता हुआ एक पारभासी बुलबुले का निर्माण करता हुआ दिखाई दिया, जिसने उसे घेर लिया। बुलबुला आरामदायक और सीमित दोनों था, जैसे कि उसने उसके अस्तित्व के उत्तरों को पकड़ रखा हो, फिर भी उन्हें रोक रखा हो। मार्क की बेचैनी बढ़ गई, और उसने बुलबुले की पकड़ से मुक्त होने के लिए उसे धक्का देने का प्रयास किया। तभी ऐसा हुआ, बुलबुला उसके चारों ओर कस गया, और उसे अपने सिर में तीव्र दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खोपड़ी हर तरफ से दब रही थी और दर्द असहनीय था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। दबाव बढ़ गया और मार्क की चेतना विस्मृति के कगार पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि वो कुचलने वाली ताकत के आगे झुक जाएगा, दबाव अचानक कम हो गया और उसे आगे बढ़ा दिया गया। उसे अचानक हलचल महसूस हुई, मानो वो अजीब आवाजों और धीमी आवाजों से घिरा हुआ एक सुरंग के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा हो। यह अनुभूति विचलित करने वाली थी और मार्क का दिमाग भ्रम से घूम गया। फिर एक झटके के साथ वो बुलबुले से बाहर निकला और एक चकाचौंध रोशनी में बदल गया। उनकी पहली सांस अनैच्छिक और तेज थी, जिससे उनके फेफड़ों में बाहरी दुनिया की ठंडी हवा भर गई। यह उनके सिस्टम के लिए एक झटका था, और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके स्वरतंत्र ने अचानक परिवर्तन का विरोध किया। जैसे ही रोना उसके चारों ओर गूंज उठा, मार्क को एहसास हुआ कि वो अब उस कालातीत शून्य में नहीं है जिसमें वो फंस गया था। वो अब एक भौतिक रूप में एक असहाय शिशु था, जो दुनिया में पैदा हुआ था। यह एक स्तब्ध कर देने वाला अनुभव था और मार्क के मन में प्रश्न उमड़ रहे थे। उसकी अचेतन अवस्था में क्या हुआ था? उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे उसने किसी रहस्यमयी क्षेत्र को पार कर लिया हो? और उसकी पहली सांस उसके पहले रोने के बाद ही क्यों आई? और क्या वो यूं ही नहीं मर गया? जैसे ही मार्क को होश आया, उसने खुद को एक महिला की बाहों में पाया, जिसे अब उसने शायद एक डॉक्टर के रूप में पहचाना। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने एक नए जीवन में जन्म लिया है, उसे ये सेटिंग अचानक समझ में आ गई। उसके सिर का तेज दर्द तो कम हो गया था, लेकिन घबराहट की भावना ने उसकी जगह ले ली थी। डॉक्टर ने कमरे में मौजूद अन्य लोगों से शांत स्वर में बात की, लेकिन मार्क उनकी बातों को समझ नहीं सका। जब उसे एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाया गया तो उसे आराम और असुविधा का मिश्रण महसूस हुआ। हाथों की एक जोड़ी विशेष रूप से आरामदायक महसूस हुई, जैसे कि उनमें कोई प्राचीन परिचितता हो।
मार्क की धुंधली दृष्टि धीरे धीरे साफ हो गई, जिससे राजसी पोशाक वाली एक महिला दिखाई दी, जिसे वो सहज रूप से जानता था कि वो उसकी माँ थी। उसने खुशी और चिंता के मिश्रण से उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें उसे ध्यान से पढ़ रही थीं। मार्क को इस दुनिया में अपनी जगह और अपने जन्म के रहस्य को समझने की लालसा महसूस हुई। अपने जन्म की जबरदस्त घटनाओं और उसके बाद हुए रहस्यमय खुलासों से थककर मार्क गहरी नींद में सो गया। जब वह जागा तो उसने खुद को उसी महिला की बाहों में लिपटा हुआ पाया, जिसने पहले उसे संभाला था और देखभाल और कोमलता से उसे खाना खिलाया था। शर्मिंदगी से शर्माते हुए मार्क को एहसास हुआ कि उसे अपनी माँ के स्तन से पोषण मिल रहा है। सबसे पहले मार्क स्तनपान के अंतरंग कार्य से हतप्रभ था, असुविधा और शर्म का मिश्रण महसूस कर रहा था। जैसे ही मार्क खाना खिला रहा था, वो अपनी माँ के चेहरे के जटिल विवरण को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी त्वचा बेदाग थी, उसकी आंखें एक रहस्यमयी चमक से चमक रही थी और उसके बाल उसके कंधों के चारों ओर सुनहरी लहरों में लहरा रहे थे। उसने एक अलौकिक सुंदरता बिखेरी जिसने मार्क को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन इसने उसके आसपास के रहस्य को भी बढ़ा दिया। जब उसने नीचे उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, लेकिन मार्क बेचैनी की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। मार्क की नवजात आंखें आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देख रही थीं जब उसने उसे अपनी बाहों में ले रखा था। वो अभी भी अपने हाल के जन्म और अपने आसपास के अपरिचित चेहरों से हतप्रभ था। जैसे ही वो अपने परिवेश को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसकी माँ ने एक छोटी सी थैली उठाई जिसे उसने छिपाकर रखा था। थैली से उसने एक लटकन के साथ एक नाजुक हार निकाला जो एक रहस्यमय आभा से चमक रहा था। जब उसकी माँ ने सावधानीपूर्वक उसकी छोटी सी गर्दन में हार बांधा तो मार्क की आंखें चौड़ी हो गईं। ये पेंडेंट मार्क द्वारा पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से भिन्न था। ये चमकदार रत्नों की एक श्रृंखला से सुशोभित था जो रंग और आकार में बदलते प्रतीत होते थे, जैसे कि उनके भीतर कोई गुप्त शक्ति हो। हार को सुरक्षित रूप से पकड़ते समय मार्क की माँ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। वो पेंडेंट के वजन को अपनी छाती पर महसूस कर सकता था और वो उसे छूने के लिए अपने छोटे हाथों से आगे बढ़ा। तब उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक उठी। सिस्टम लोड हो रहा है। एक नीली होलोग्राम स्क्रीन जीवंत रूप से झिलमिलाती है, जटिल सेक्रेटरी पैटर्न और भविष्य के प्रतीकों को प्रदर्शित करती है। साथ में एक चमकदार नीली फ्लैश भी होती है जो मार्क का ध्यान खींचती है। 1%, 2.7%, 97.2%, 100%, सफलतापूर्वक लोड किया गया। मार्क अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था और उसने अपने सामने बने होलोग्राम को देखकर बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। अचानक नीली चमक ने उसका ध्यान खींच लिया था और उसने जिज्ञासा और हैरानी के मिश्रण के साथ होलोग्राफिक प्रक्षेपण को देखा। उसकी माँ ने उसे अपने पास रखते हुए होलोग्राम पर ध्यान नहीं दिया। नमस्ते लड़के, होलोग्राम पर लिखा संदेश अभिवादन कर रहा था। आवाज कंप्यूटरीकृत स्वर और मानव जैसी गर्मजोशी के मिश्रण की तरह लग रही थी। मार्क अपनी शिशु आवाज में गुर्राता और सहलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। होलोग्राम का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। उसके छोटे हाथ प्रक्षेपण की ओर बढ़ रहे थे। मैं सिस्टम हूँ, होलोग्राम जारी रहा। मैं आपके जन्म के बाद से आपके साथ हूँ, सक्रियण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मार्क की माँ ने उसकी ओर देखा। उसके मनमोहक हाव भाव पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो होलोग्राम नहीं देख पाई जिसे केवल मार्क ही समझ सकता था। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में झुलाया, उस रहस्यमय होलोग्राम से अनजान जो उसके बच्चे के सामने आया था। मार्क धीरे धीरे कुनमुना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो होलोग्राम और सिस्टम के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। चूंकि वो बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने इसे अपने दिमाग में रखकर बात करने की कोशिश की। चूंकि सभी सिस्टम ऐसा कर सकते हैं, क्या वे नहीं कर सकते? लेस देन तो जब मैं पैदा हुआ तो आपने खुद को क्यों नहीं दिखाया? ग्रेटर देन। इसका कारण ये है कि आपके मेरे मेजबान के पास पर्याप्त मन नहीं था। ये काम कर गया। यह मेरे मन में मुझसे बात कर सकता है। मन, जैसे जादू में। क्या मैंने जादुई दुनिया में पुनर्जन्म लिया है? ओह, मैं समझ गया। तो क्या हम बाद में बात करेंगे? और उससे पहले आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है। भाषा बोध स्तर 1 प्राप्त, मूल्यांकन स्तर 1 प्राप्त। तुम बहुत उत्सुक हो, है ना मार्क? तुम क्या देखते हो, छोटे बच्चे? मार्क की माँ ने प्यार से कहा। मैं उसे समझ सकता हूँ। भाषा बोध के कारण होना चाहिए। ठीक तभी